नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल नौकरी पथ। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी जो 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को। आज मैं आपको पहले 20 ऐसे एमसीक्यू समझाऊंगा जो प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भक्ति काल। अब इसको ट्रिक कैसे इसको याद करना है, इसका ट्रिक क्या है? तो सूरदास जी कृष्ण भक्त थे और कृष्ण भक्ति यानी कि भक्ति काल में आती है, इसलिए सही उत्तर है विकल्प बी, भक्ति काल। जो कि दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, कबीर किस प्रकार के संत कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्गुण। कबीर निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है अवधी, दूसरा है ब्रजभाषा, सी है सदुक्कड़ी, डी है खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सदुक्कड़ी। कबीर ने मिली जुली जनभाषा का प्रयोग किया जिसे सदुक्कड़ी कहते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, आत्मत्राण कविता के कवि कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही विकल्प ए, जयशंकर प्रसाद। आत्मत्राण एक प्रेरणात्मक कविता है, इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, मीरा किसकी भक्त थी? तो अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके उत्तर को जानते हैं। मीरा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसका ट्रिक है, मीरा का पूरा जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित था। अगला प्रश्न है छठवां वाला, मनुष्यता कविता के कवि हैं? तो इसके कवि हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने यह कविता लिखी है। सातवां प्रश्न है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए, क्रोध, बी, उत्साह, सी, शोक, डी, भय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प बी, सही उत्तर हो जाएगा उत्साह। जहाँ उत्साह होता है वहाँ वीर रस होता है। आठवां प्रश्न है हमारा, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। यह पाठ बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है नौवां वाला, नेताजी का चश्मा किस विधा की रचना है? तो इसका ऑप्शन ए है नाटक, बी हो जाएगा निबंध, सी है कहानी, डी है संस्मरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही विकल्प सी, कहानी। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो कारतूस कहानी के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन ए सही होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद की यह प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है हमारा, तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है आग, बी है आँख, सी है अग्नि, डी है दांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अग्नि। जो शब्द सीधे संस्कृत से आते हैं वे तत्सम होते हैं। इसका आप लोगों को परिभाषा भी पता चल गई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, राजा का तद्भव रूप क्या है? राजा का तद्भव रूप क्या है? आप लोगों को अगर पता है तो बताइए, नहीं तो हम बताते हैं इसको। इसका तद्भव रूप है राव। तद्भव शब्द समय के साथ बदलते हुए रूप होते हैं। अगला प्रश्न है, कमल नयन कौन सा समास है? तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, कर्मधारय। जहाँ विशेषण विशेष से संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो है कि प्रश्न नंबर 14, जो है कि एक मुहावरा दिया है। इस मुहावरे में देखिए क्या दिया है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लज्जित होना। बहुत शर्मिंदा होने को पानी होना कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, जो है कि सौंदर्य। गुण से बनी संज्ञा भाववाचक कहलाती है, यानी कि जो हमारे अंदर गुण और दोष होते हैं उन सबको जो बताती है उसको
भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो है कि अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है कहानी सुनाना, ऑप्शन बी है समझने की क्षमता जांचना, ऑप्शन सी है व्याकरण, ऑप्शन डी है कविता। तो इसका विकल्प भी सही है, समझने की क्षमता जांचना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, राम लक्ष्मण कौन सा समास है। तो इसका ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी है तत्पुरुष, सी है कर्मधारय, डी है बहुब्रीहि। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा द्वंद्व। जहाँ दोनों शब्द बराबर हों द्वंद्व समास होता है वहाँ पे। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, वो है अजात शत्रु का अर्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया है ए शत्रु, बी दिया है मित्र, सी दिया है चालाक, डी दिया है जिसका कोई शत्रु ना हो। यह बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। और अगला प्रश्न है 19वां, नीर शब्द का अर्थ क्या कहलाता है। तो नीर शब्द का अर्थ होता है जल। और लास्ट प्रश्न है जो हमारा 20वां, रामायण किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है महाकाव्य, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है निबंध। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा महाकाव्य। रामायण एक महान काव्य रचना